नमस्कार, मैं हूं नेहा शंकर। दोस्तों, चंद्रपुर विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को 6 सीटों के लिए मतदान होने जा रहे हैं, जिसके लिए कई नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है भानेश मातंगी जी, जो चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से इच्छुक है। आइए जानते हैं उनसे क्या है उनका विजन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम, मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता भाई बहनों को सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूं कि मेरा एजुकेशन बीकॉम, एमकॉम, बीएमसी, बीएड, डी फार्म और पिछले कई सालों से मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी और सामाजिक क्षेत्र से भी जुड़कर लोगों का हर प्रकार का जितना मेरे से हो सके हर संभव प्रयत्न करता हूँ कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किस प्रकार से किया जाए। तो अभी विधानसभा क्षेत्र में आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो क्या विजन है आपका? मैडम, सबसे पहले तो मैं पिछले कई सालों से कुछ विद्यार्थियों के सबसे बड़े इश्यूज़ को लेकर मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मैंने इसमें बहुत से विषय को लेकर मैंने कोर्ट में भी अपील किया है। जिस प्रकार से मतलब वहाँ से मेरे को कोर्ट ने भी वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट नहीं हो पाया और मैं कुछ नेताओं के पास भी जाकर उनको मेरे क्वेश्चन उनको दिया कि इस प्रकार से विद्यार्थियों को तकलीफ हो रही है, तो आप इन मुद्दों को विधानसभा में रखकर इन पर कुछ विचार विमर्श करके विद्यार्थियों को अच्छी सहूलियत देने के लिए उनको ज़्यादा तकलीफ ना देते हुए उनका एजुकेशन अच्छा हो, क्योंकि यही विद्यार्थी है जो पढ़ लिख कर जो आगे चलकर हमारे देश का भविष्य बनाने वाले हैं। बहुत बड़ा महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा इशू बताता हूँ, सुनी होगी कि महाराष्ट्र में SC ST OBC समाज के लिए वैलिडिटी का एक GR में ऐसा मेंशन है कि 1950 SC ST समाज के जो विद्यार्थी है जो आगे पढ़ना चाहते हैं, जो MBBS करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो अपना फ्यूचर जॉब के रूप में मतलब SC ST कोटे से लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों को उन नौकरी पेशा मतलब जिनका एजुकेशन हो गया है उनको ये कास्ट वैलिडिटी की वजह से तो बहुत सी दिक्कतें आ रही है। MBBS करना चाहता हूँ या फिर मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ या फिर मेरा एजुकेशन हो गया, मैं कहीं जॉब पे लगना चाहता हूँ, SC ST OBC कोटे में अगर करना चाहता हूँ तो उनका मानना है GR के अनुसार ऐसा है कि 1950 में जो भी मेरे बाप दादा जो थे तो उनके रिकॉर्ड के अनुसार उनके पास ज़मीन होना चाहिए, ज़मीन में वो उनका नाम होना चाहिए और उसमें उनका कास्ट मेंशन होना चाहिए। तो वो कास्ट मेंशन के आधार पर आज जो भानेश मातंगी पढ़ेगा तो उसके एजुकेशन को मतलब उसको वो कास्ट का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए, भारत देश के लिए एक गौरव का विषय है। उन्होंने संविधान में लिखा है SC ST OBC समाज को एक रिजर्वेशन दिया जाए, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, लेकिन इस GR के माध्यम से उन बच्चों को वो सहूलियत नहीं मिल पा रही है, वो रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है। आप समझ सकती है मैडम कि 1950 में जो SC ST OBC समाज या फिर और भी समाज है जो बहुत सारे विकट परिस्थिति में थे, उनके पास खाने को खाना नहीं था, लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि वो इशू ऐसा है कि आप वो कागज लेकर आइए तभी आपको वैलिडिटी मिलेगी, तभी आप वो इंजीनियरिंग में प्रवेश ले पाएंगे, तभी आप मेडिकल में प्रवेश ले पाएंगे, अपना एजुकेशन कर पाएंगे। अगर आपका एजुकेशन हो गया है तो आप नौकरी पे लग पाएंगे। अगर वो कास्ट वैलिडिटी का सर्टिफिकेट आपका पुरावा नहीं है तो फिर आप उसमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, SC ST OBC समाज के बच्चों को आगे बढ़ने का चांस दिया है, तो ये लोग वो GR के माध्यम से हमारे बच्चों को आगे बढ़ने से किसी न किसी प्रकार से रोक रहे हैं। तो मैं इस लड़ाई को काफ़ी दिनों से लड़ रहा हूँ मैडम। ये लड़ाई मेरी कम से कम 7 साल पहले से चालू है। मैंने 7 साल पहले ये सीरियसली लिया था कि भैया ये इश्यूज़ को किसी न किसी प्रकार से लोगों तक मतलब हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। महानुभाव ने बताया
कि आप एक कोर्ट में अपील करो, PIL दाखिल करो, वहाँ पे उनको ये बताओ कि आप इस प्रकार के मुद्दे की वजह से जो GR का जो कंडीशन है, वो कंडीशन की वजह से हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मैडम, मैंने अपने खुद के पैसे से जिन लाखों विद्यार्थियों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, जिनको मैं जानता नहीं हूँ, उन बच्चों के लिए मैंने 2,10,000 रुपये लड़ रहा हूँ। ये सिर्फ महाराष्ट्र में GR है, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में इस GR का उल्लेख नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ा, अगर मैं विधानसभा में आप सबके, हमारे चंद्रपुर मतदाताओं के माध्यम से अगर मैं जीत की जाता हूँ, सबसे पहले मेरे विद्यार्थियों को, मेरे गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित इन विद्यार्थियों को न्याय दिलाने के लिए मैं सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला सवाल विधानसभा में यही पूछूंगा कि इस GR में अमेंडमेंट करके हमारे SC ST OBC समाज के और अन्य देश को रिप्रेजेंट करेंगे, वो देश के डॉक्टर बनेंगे, देश के इंजीनियर बनेंगे, देश के वकील बनेंगे। तो जिस जब तरह से ये शिक्षा जो है इतनी महंगी होती जा रही है कि आम लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो ना पढ़ा सके, तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या करेंगे कि हर बच्चा शिक्षा अर्जित कर सके? बिल्कुल मैडम, आपने बहुत ही अच्छा, मेरे मन के मैंने सोचा नहीं था आप ये सवाल पूछेगी, लेकिन मैं इस पर भी बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मैंने काफ़ी विचार विमर्श करके मैंने बहुत स्टडी किया। मैडम, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक प्रकार का मतलब विद्यार्थियों के साथ छल कपट किया जा रहा है, उनके माता पिताओं के साथ, पेरेंट के साथ छल कपट किया जा रहा है। वो किस प्रकार से, आजकल आप देख रही है, चंद्रपुर में नहीं,